देखिए, अगर आप भी नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन का वेट कर रहे हैं, यानी कि पीजी सेशन जो 25 से 27 का वेट कर रहे हैं और किसी कारण आपका जो है 24 में एडमिशन जो है नहीं हो पाया, पेमेंट न होने के कारण या किसी कारण से एडमिशन नहीं हो पाया या पता नहीं चला, तो अगर आप वेट कर रहे हैं पीजी एडमिशन जो है 25 से 27 सेशन, आपको पता होना चाहिए कि पीजी जो होता है 2 साल का होता है। अगर आप नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से कीजिए या किसी यूनिवर्सिटी से कीजिए, अभी जो है नया शिक्षा नीति जो लाया गया है उसमें ये बोला गया है कि ग्रेजुएशन जो 4 साल का किया रहेगा उसका जो होगा पीजी 1 साल का होगा। लेकिन अभी तो जो 2023 में ही ग्रेजुएशन जो वो स्टार्ट हुआ है 4 साल वाला, तो अभी तो 2027 में कंप्लीट होगा, तो यानी कि आप भी 3 साल का ही ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो आपका जो एडमिशन होगा पीजी में उसका 2 साल का होगा। इसके बाद अगर एडमिशन ले लेते हैं पीजी कॉलेज में, मतलब कि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में पीजी में, तो कितना पैसा लगता है, एग्ज़ाम कैसे होता है, सेमेस्टर वाइज होता है या कैसे होता है, स्टडी मटेरियल आता है या नहीं आता है, स्टडी मटेरियल का पैसा कितना लगता है, रजिस्ट्रेशन का कितना पैसा लगता है, कितने साल का कोर्स होता है, एग्ज़ाम कहाँ होता है, स्टडी सेंटर कहाँ कहाँ है, तो इसके बारे में आज अगर आपको भी ये डाउट है तो आज डाउट क्लियर होने वाला है। अब बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जो कि 2024 में किसी कारण एडमिशन उनका पेंडिंग रह गया या मतलब कंफर्म नहीं हुआ। अगर आप 24 से 26 में एडमिशन लिए होंगे तो बहुत सारे स्टूडेंटों का एडमिशन कंफर्म हो गया। और एडमिशन लेने से पहले डीएवी आईडी बनाया जाता है। डीएवी आईडी क्या होता है, तो आज जो है इस वीडियो में बात करने वाला है किसने सब्जेक्ट पर इस बार एडमिशन लिया जाएगा। अगर आपको पता होगा तो आप लोग को हम बता देना चाहते हैं कि पिछले जो 2024 में एडमिशन लिया गया था सिर्फ 15 सब्जेक्ट पर लिया गया था, और इस बार जो है कुछ सब्जेक्ट को ऐड किया गया है, यूजीसी ने अप्रूवल दे दिया है। इससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में पीजी कराने का जो मतलब कि अप्रूवल मिला हुआ था उसको रद्द कर दिया गया था। इस कारण जो है 2024 में एडमिशन स्टार्ट किया गया लगभग सितंबर या अक्टूबर में एडमिशन स्टार्ट किया गया था, अक्टूबर माह में, तो लेट हो गया था। लेकिन इस बार क्या जनवरी सेशन में, जैसे कि यूनी में जनवरी सेशन में एडमिशन होता है, जुलाई सेशन में एडमिशन, जून सेशन में एडमिशन होता है, तो क्या नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का जनवरी सेशन का भी एडमिशन लिया जाएगा, और लिया जाएगा तो कब जो ऑनलाइन होगा, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए जो है स्टार्ट करते हैं, शुरू से अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है, कि क्या प्रोसेस होता है एडमिशन का। तो देखिए यहाँ पर जो है ये 2024 वाला सूचना है, इससे आप लोग को कुछ मतलब आइडिया मिल जाएगा। अगर आप न्यू है तो कुछ जानकारी मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखिए कोर्स का फी यानी कि कितना पैसा लगता है, तो 5600 रुपया जो है पिछले बार लगा था, यानी कि जो आज 2024 में स्टूडेंट एडमिशन लिए हैं 24 से 26 वाला सेशन में, उनका जो है 5600 रुपया लगा था बॉयज़ का, ठीक है। गर्ल्स का कितना लगता है आप लोग को दिखाएंगे। इसका देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2024 वाला है, और इसका देखिए कब स्टार्ट हुआ है, अभी बोले कि अक्टूबर में स्टार्ट हुआ था। देखिए 17 अक्टूबर से जो है यहाँ पर 15 नवंबर तक डेट दिया गया था। एक बात आप लोग को ये भी बात बता देना चाहते हैं कि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी जो टाइम दे देता है इसको बढ़ाता नहीं है। जैसे कि आप क्या बोलते हैं, जो बोला फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसको डेट एक्सटेंड किया जाता है कि इतना तक अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये बढ़ाया नहीं। इसी कारण बहुत सारे स्टूडेंटों का मतलब फॉर्म अप्लाई हो गया था, पेमेंट से मतलब पेमेंट नहीं कर पाए, इस कारण जो है एडमिशन नहीं हुआ। तो अगर आता है फॉर्म तो आप लोग क्या कीजिएगा कि जितना डेट दिया गया है उसी के अंदर में जल्द से जल्द, मतलब कि 1-2 यही स्टार्ट हुआ, आप लिंक एक्टिव हुआ, आप लोग ऑनलाइन करना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है ये भी आप लोग का डाउट क्लियर हो जाए। तो देखिए, तो इस बार जो एडमिशन लिया गया था, देखिए एमए में यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट में, अर्थशास्त्र में, शिक्षा में, लोक प्रशासन में, भूगोल में, हिंदी में, मानव विज्ञान में और गृह विज्ञान में। और लेकिन इतना ही सब्जेक्ट में आर्ट्स में एडमिशन हुआ था, हिस्ट्री में एडमिशन नहीं हुआ था। देखिए क्या आपको कहीं इतिहास दिख रहा है यहाँ पर, देखिए तो कहीं इतिहास में एडमिशन ही नहीं लिया गया था, लेकिन इतिहास में लेना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं ग्रेजुएशन इतिहास सब्जेक्ट से किए होते हैं, ठीक है। देखिए इसके बाद जो है एमएससी में, वनस्पति विज्ञान में, भूगोल में, गणित में, भौतिकी विज्ञान में, रसायन में और इन्वायरमेंटल साइंस में, इसके बाद गृह विज्ञान में जो है एमएससी में एडमिशन लिया गया था। बाकी एमकॉम तो सेम होता है, एमकॉम होता है। इसके बाद इसका कितना चार्ज लिया गया था, तो 5600 रुपया जो है चार्ज लिया गया था। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें जो लिखा गया था कि नामांकन स्वीकृति कराने हेतु विद्यार्थी को विश्वविद्यालय मुख्यालय आने के, मतलब कि देखिए आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अटैच करना है। ये नहीं कि आपको ये मतलब बहुत सारे लड़कों को ये लग रहा होगा और स्टूडेंटों को ये लग रहा होगा कि वहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगता है। तो आपका नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी क्योंकि ये डिस्टेंस से आपका पढ़ाई कराता है, रेगुलर यूनिवर्सिटी नहीं है। जैसे कि बीर कोर यूनिवर्सिटी हो गया तो आपका टीसी लेगा, माइग्रेशन लेगा, लेकिन आपका ये कुछ नहीं लेगा। सिर्फ ऑनलाइन आपको जो मार्कशीट हो गया, इसके बाद जो रजिस्ट्रेशन हो गया, इसको आपको अपलोड करना है 10th का, 12th का और ग्रेजुएशन वाला, वो भी मतलब कि अच्छा से स्कैन करके और ओरिजिनल का स्कैन करके अपलोड करना है। जब फॉर्म अप्लाई होगा तो ओरिजिनल का अपलोड करना है, नहीं तो आपका एडमिशन जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि नामांकन प्राप्त होने के उपरांत विद्यार्थीगण रजिस्ट्रेशन स्लिप, एडमिट कार्ड, फी रिसिप्ट का प्रिंट आउट निकाल कर भविष्य के लिए जो, देखिए
जब आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा और आपका मैसेज आ जाएगा, जीमेल पर मैसेज दिया जाएगा और जीमेल पर आपको सूचित किया जाता है। जिसका देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिसका फेक होता है उसको यूनिवर्सिटी बुलाया जाएगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट में कुछ गलती पाया जाता है या आप नंबर बढ़ा दिए हैं या मतलब फ्रॉड है तो आपको जो है यूनिवर्सिटी बुलाया जाएगा। इसमें लिखा हुआ है कि नामांकन स्वीकृति हो जाने के उपरांत सभी विद्यार्थी को एसएलएम का मतलब होता है सेल्फ लर्निंग मटेरियल, यानी कि लर्निंग मटेरियल आपको दिया जाएगा। और देखिए लिखा हुआ है कि उनके पदाचार के पत्ते पर पोस्ट के माध्यम से भेज दिया जाएगा। यानी कि जो आप एड्रेस दिए होंगे, जो परमानेंट एड्रेस दिए होंगे या क्या बोलते हैं टेम्पोररी एड्रेस दिए होंगे, टेम्पोररी एड्रेस भी पूछा जाएगा और आपका परमानेंट एड्रेस भी पूछा जाएगा। तो जो भी अगर आप टेम्पोररी पर आ रहे हैं तो टेम्पोररी एड्रेस पर ही आपका जो है भेज दिया जाएगा। लेकिन वहाँ अगर आप रिसीव नहीं करते हैं तो आपका परमानेंट एड्रेस पर आपका जो है एसएलएम यानी कि सेल्फ लर्निंग मटेरियल यानी कि स्टडी मटेरियल आपके जो आपका क्या बोलते हैं कि जहां आप एड्रेस दिए होंगे वहां पर भेज दिया जाएगा। तो इसका भी आपका चार्ज लिया जाता है। कितना चार्ज लिया जाता है आपको हम दिखा देते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि जैसे ही लिंक एक्टिव होगा, जैसे ही एडमिशन स्टार्ट होगा 2025 वाला, कब स्टार्ट होगा वो भी बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपका डाउट, जितना भी डाउट हो, ये जानना जरूरी है कि क्या प्रोसेस होता है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन का, ठीक है। इसके बाद आपको सूचना जो है दे दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप चार्ज देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट का कितना चार्ज लगता है। जो 2024 से 25 एडमिशन वाला है और 25 से 26 वाला एडमिशन का भी इसी तरह का जो है शेड्यूल मतलब कि जारी कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एमए इंग्लिश, यहाँ पर देखिए सॉरी इकोनॉमिक्स का है और क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर एमए, अगर एमए करना चाहते हैं इकोनॉमिक्स से तो आप ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। ग्रेजुएशन आप किसी भी सब्जेक्ट से है तो आप जो है इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। एजुकेशन अगर लेना चाहते हैं तो किसी भी सब्जेक्ट से रहेंगे, एजुकेशन ले सकते हैं। इसके बाद क्या बोलते हैं कि यहाँ पर अगर ज्योग्राफी लेना चाहते हैं तो आप जो है किसी भी सब्जेक्ट से एमए ज्योग्राफी नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। हिंदी लेना चाहते हैं तो आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हुए हैं, आप जो है हिंदी से पढ़ाई कर सकते हैं। इसके बाद होम साइंस लेना चाहते हैं तो होम साइंस में भी आप किसी भी सब्जेक्ट से किए हुए होम साइंस ले सकते हैं। इसके बाद साइकोलॉजी का भी यही हाल है। इसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको किसी भी सब्जेक्ट से सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए। लेकिन अगर आप एमएससी करना चाहते हैं बोटनी से तो आपका जो है बोटनी से ही मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए, बोटनी से। इसके बाद केमिस्ट्री से लेना चाहते हैं तो केमिस्ट्री से ही होना चाहिए। इसके बाद अगर इन्वायरमेंटल साइंस से लेना चाहते हैं तो साइंस से, यानी कि मैथ हो गया, जूलॉजी हो गया, बोटनी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स, किसी भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप जो है क्या बोलते हैं कि इन्वायरमेंटल साइंस में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि ज्योग्राफी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, एमएससी ज्योग्राफी से करना चाहते हैं तो आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि आप मतलब कि आपका जो है साइंस रहना चाहिए। ग्रेजुएशन में साइंस रहेगा तो आप एमएससी ज्योग्राफी से कर सकते हैं। होम साइंस से अगर आप एमएससी करना चाहते हैं तो किसी भी सब्जेक्ट से अगर साइंस किए हुए हैं ग्रेजुएशन में तो आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर मैथ्स करना चाहते हैं, मैथ्स से अगर लेना चाहते हैं एडमिशन, एमएससी मैथ करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन अगर मैथ से है तो पर भी ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री से है तब पर भी, फिजिक्स से है तब पर भी ठीक है, या बीसीए किए हुए हैं या बीटेक किए हुए तो आप जो है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से मैथ से एमएससी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर फिजिक्स करना है तो आपको फिजिक्स रहना चाहिए, मैथ रहना चाहिए या बीटेक रहना चाहिए। इसके बाद एमकॉम करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन जो है एमकॉम रहना चाहिए, यानी कि कॉमर्स से अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं। बाकी देखिए इस बार जो हुआ था 2024 में एडमिशन सिर्फ 15 सब्जेक्ट में ही लिया गया था और 15 सब्जेक्ट आपके सामने दिया गया, लेकिन यूजीसी ने और 10 सब्जेक्ट को इसमें ऐड कर दिया है, 10 सब्जेक्ट को और ऐड कर दिया है। तो अब जो है लगभग 25 सब्जेक्ट हो गए हैं। अभी इसको बढ़ाया घटाया जाएगा और इसका भी शेड्यूल जारी किया जाएगा कि कौन कौन जो है इस सब्जेक्ट में एडमिशन लिया जाएगा 2025 में। लेकिन कुछ सूचना आया हुआ है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी देखिए यहाँ बिहार में, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिहार में दूरस्थ शिक्षा के लिए छात्रों को प्रमुख पसंद नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी को विश्वविद्यालय अनुदान यानी कि यूजीसी के आयोग ने बड़ी मंजूरी दे दी है। यूजीसी ने एक साथ 10 पाठ्यक्रमों में स्नातकोत्तर करने की मंजूरी दे दी है, ठीक है। और अब जो है कितना हो गया, 25 होगा, लेकिन यहाँ पर 26 लिखा हुआ है। यहाँ पर सब्जेक्ट देख सकते हैं कि 15 सब्जेक्ट था तो 10 सब्जेक्ट को अगर मंजूरी मिला होगा तो कुल मिलाकर अभी 25 सब्जेक्ट ही हो गए। और कौन कौन सब्जेक्ट को मंजूरी मिल गया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट जैसे कि संस्कृत नहीं था, संस्कृत से आप जो है अब कर सकते हैं। संस्कृत को अप्रूवल नहीं मिला था 2024 में, अरे अप्रूवल क्या मान के चलिए तो उसको सब रद्द कर दिया गया था। अब फिर से मतलब कि यूजीसी अप्रूवल दे रहा है पीजी कराने के लिए। इसके बाद उर्दू से कर सकते हैं, इतिहास से भी एडमिशन इस बार लिया जाएगा, राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस से लिया जाएगा। इसके बाद जो है समाज शास्त्र से लिया जाएगा, सोशोलॉजी
टेक्नोलॉजी से लिया जाएगा, इसके बाद है प्रणाली शास्त्र से लिया जाएगा, पुस्तकालय से लिया जाएगा, कंप्यूटर अनुप्रयोग से लिया जाएगा, पर्यावरण विज्ञान से लिया जाएगा, जनसंचार में पत्रकारिता में पीजी मतलब कि जनसंचार में भी इस बार एडमिशन लिया जाएगा, यानी कि जर्नलिज्म होता है उसमें भी एडमिशन लिया जाएगा। यहाँ पर देखिए कि पीजी में शामिल नए पाठ्यक्रमों को जोड़ने के साथ एनयू के द्वारा पेश किए जाने वाले कुल संख्या देखिए बढ़कर कितना हो गया, 26 हो गया। लेकिन देखिए पहले 15 था तो 10 बढ़ा होगा तो अभी 25 ही हुआ है। लेकिन मतलब कि होता है, मतलब मिस टाइप हो गया होगा। तो अभी इसका जैसे इस बार 2024 में एडमिशन लिया गया था, जिसे मतलब जारी किया गया है कि इन सब्जेक्टों में एडमिशन लिया जाएगा और इन सब्जेक्ट का इतना पैसा लगने वाला, ठीक इसी प्रकार जो है इस बार भी जारी किया जाएगा। और यहाँ देख सकते हैं कि कितना पैसा लगने वाला है। पैसे के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं कि आप किसी भी सब्जेक्ट से एडमिशन लीजिएगा, अगर आप मेल हैं तो आपसे 5600 रुपया लिया जाएगा, अगर आप फीमेल हैं तो आपसे 4200 रुपया एडमिशन चार्ज लिया जाएगा। इसके बाद आपका जो है सेल्फ लर्निंग मटेरियल, स्टडी मटेरियल का 500 रुपया चार्ज लिया जाएगा और रजिस्ट्रेशन का जो है 500 रुपया चार्ज लिया जाएगा। तो एडमिशन अगर आप गर्ल हैं, एडमिशन का 4200 रुपया लगेगा और इसके बाद 1000 रुपया और जोड़ लीजिए, 5200 रुपया लगेगा एडमिशन का। ये 2024 का है। अगर इस बार कुछ बढ़ाया जाता है तो इसका भी सूचना आप लोग को दे देंगे। और जो स्टूडेंट को लग रहा है कि जैसे नालंदा ओपन क्या बोलते हैं एगनू में 2 टाइम पर एडमिशन हुआ था, मतलब 6 महीना पर, जनवरी में और जो क्या बोलते हैं जून में, तो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का अभी ऐसा कुछ सूचना जारी नहीं किया गया है। अभी जो है फर्स्ट बार एडमिशन लिया गया है जो रद्द होने के बाद। तो ऐसा कुछ सूचना आता है तो इस चैनल के माध्यम से आप लोग को सूचित कर दिया जाएगा कि इस दिन से एडमिशन होगा। लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि जनवरी का अभी जो है एडमिशन होगा। हो सकता है आप लोग का एडमिशन जून जुलाई में इस बार लिया जाए और टाइमली लिया जाए, क्योंकि अब अप्रूवल मिल चुका है। तो जून जुलाई में एडमिशन लिया जाएगा, इसके लिए आप लोग वेट कीजिए। जनवरी का अभी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा आप लोग को इस चैनल के माध्यम से सूचना दे दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को जानकारी अच्छा लगा होगा। फिर भी कोई भी डाउट हो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।